गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज तो पानी बरस रहा है, आप पानी का आनंद ले रहे होंगे। और आज सावन का लास्ट सोमवार है। शिव भक्तों की बड़ी भीड़ लगी हुई है। शिव हमारे इष्ट हैं, जो हमें विषम परिस्थितियों में भी शांत रहने को सिखाते हैं। हमेशा अपने इष्ट को याद करें। कहते हैं जो कार्य कोई नहीं कर पाता है वो भगवान शिव करते हैं। वो पता है कि जब समुद्र मंथन से जब विष निकला था तो भगवान शिव ने ही उसको ग्रहण किया था, तभी वो महादेव हो गए। जो दूसरे के कष्ट को हल करे, उसमें मदद करे, वही तो महान है। तो आप लोग भी अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छी पढ़ाई करके महान बनिए। डीएम बनिए, एसडीएम बनिए, प्रिंसिपल बनिए। अगर आप डीएम बन जाते हैं तो अगर जिले में आपके कोई गरीब बेचारा है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। आपके पास पावर होगा कि मदद वही कर सकता है, बलि वही दे सकता है जिसके पास पावर हो। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान रूपी बलि दीजिए और लोगों में ज्ञान बांटिए। अगर आपके पास ताकत है तो गरीब की मदद करिए, वो आपके काम आएगी। अगर आपके पास धन है, बहुत ज्यादा धन है, तो आप विद्यालय बनवा दीजिए, आप मंदिर बनवा दीजिए, आप कोई अच्छा सा जलाशय बनवा दीजिए, आप कोई अच्छा सा पार्क बनवा दीजिए, पौधे लगवा दीजिए, इससे लोगों का भला हो। तभी हम लोग महान बनेंगे। हमारे पास जो भी ईश्वर ने हमें दिया है हम उसका सदुपयोग करें, यही पूजा है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, भगवान शिव को याद करते हुए, उनकी कृपा रहती है हमेशा। भगवान शिव बहुत ही अद्भुत हैं। अगर उनके जीवन को आप पढ़ेंगे तो हर जगह नेगेटिव पॉइंट हैं, फिर भी एक हैं, आपस में अपोजिट हैं, फिर भी बड़ी शांति से रहते हैं। तो उस पर ना ज़्यादा बोलते हुए बस हम चाहते हैं कि सभी लोग, आप लोग अपने इष्ट शिव को या जो भी आपके इष्ट हो आप उन्हें याद करें और हमेशा उनका मनन करते रहें, क्योंकि वो आपको सत्य मार्ग की ओर ले जाएंगे, अच्छे मार्ग की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देगी। उनकी सहयोग दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन महसूस होगा आपको। तो आप पढ़ते रहे, लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आज हम लोग वही पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर 3 है। हम लोग पढ़ रहे थे नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, मतलब नकारात्मक वाक्यों से सकारात्मक वाक्य बनाना। हमने को बताया था कि जब हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बने थे तो हमने बताया था कि इंपरेटिव वाक्यों में डू नॉट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? डू नॉट। अगर वाक्य मुख्य क्रिया शुरू है तो मुख्य क्रिया पहले डू नॉट लगा देते हैं। आपको बताया था हमने कि अगर मुख्य क्रिया दिया हो तो हमने बताया था आपको कि इंपरेटिव वाक्य क्या होते हैं, या तो मुख्य क्रिया शुरू हो, या डू नॉट से शुरू हो, या प्लीज से शुरू हो, या प्लीज डू नॉट से शुरू हो, या ऑलवेज से शुरू हो, या फिर आपका शुरू हो नेवर से शुरू हो, या लेट से, लेट अस से। आज क्या होगा कि जब भी कभी कोई वाक्य मुख्य क्रिया शुरू हो, ठीक है, तो उसमें जहां कहीं भी आपको डू नॉट मिल जाए, क्या मिल जाए? आपको डू नॉट मिल जाए। इंपरेटिव वाक्य कोई भी हो, उससे आपको ने बताया था कि कहीं भी आपको डू नॉट मिल जाए तो उसको हटा दो, काम खत्म। सिर्फ वाक्य इंट्रोटिव नहीं होना चाहिए। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो सिर्फ नॉट हटता है, डू नहीं हटता है। बाकी कहीं पर भी आपको डू नॉट मिल जाए, कहीं मिल जाए डू नॉट, और आपको बढ़ाना हो अफर्मेटिव तो डू नॉट को हटाओ, फेंक दो उठा के, बस बन गया पर। तो जहां कहीं भी डू नॉट मिलेगा आपको उसको उठा के फेंक देना है, काम खत्म। मतलब उसको हटा देना है, ठीक, फेंकना नहीं, मतलब हटा देना उसको। तो क्या बन जाएगा आपका? नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ डू नॉट गो अवे, दूर मत जाओ, गो अवे, दूर मत जाओ। तो आपका डू नॉट हट जाएगा, क्या बन जाएगा? बस केवल बन जाएगा गो अवे, दूर जाओ। हटिए यहां से, दूर जाइए। डू नॉट सिट डाउन, मत बैठो,
तो क्या बन जाएगा, डू नॉट आपका हट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ। अगला क्या है, डू नॉट डू योर वर्क, अपना काम मत करो, आप डू नॉट हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, डू योर वर्क, अपना काम करो। अगला क्या फिर लिखा है, डू नॉट, ये सभी वाक्य आपके इम्परेटिव सेंटेंस के हमने दिए हैं, आप इनको समझ लेंगे विस्तार से। हमने उसमें डू नॉट जस्ट उल्टे नहीं, हमें उसमें डू नॉट लगाया था, यहाँ डू नॉट हटाएंगे, बस काम खत्म। और तुम्हें को नहीं करना, कहीं पर भी आपको डू नॉट मिल जाए, बिना डरे, बिना कुछ सोचे हुए, नहीं कुछ कहते, कुछ चीजें रामवार होती हैं, तो ये आपके लिए रामवार ही है। बस तुम्हें कहीं पर भी डू नॉट मिल जाए आपको, और बनाना क्या आपको, अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो डू नॉट को पकड़ो, उठाए फेंक दो। अगला क्या उठाएगा इसमें, डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, मतलब सत्य मत बोलो। तो क्या बनाएगा, डू नॉट का हट जाएगा, क्या बनाएगा, स्पीक द ट्रूथ, मतलब सत्य बोलो। अगला क्या आपका, डू नॉट हैव मर्सी अपॉन अस, मतलब हम पर दया मत दिखाओ। यहाँ पे जो आपका हैव मर्सी एक वर्ड है, इसकी हिंदी होती है दया दिखाना, हैव मर्सी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको हैव दिख रहा है ना, ये यहाँ पे हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ड नहीं है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक रखना। क्योंकि हैव का प्रयोग आपको समझना है कि कौन से वर्ड का कहाँ प्रयोग होता है, यही तो अंग्रेजी है, एक एक वर्ड का कई जगह प्रयोग होता है। जैसे आप हैं, कहीं आप बेटी होंगी, कहीं आपको भतीजी कहा जाता होगा, कोई आपको मौसी कहता होगा, कोई आपको बुआ कहता होगा, तो आप तो एक ही है ना, स्थिति और समय के अकॉर्डिंग रिलेशन बदल गया ना। उसी प्रकार वाक्य का भी, सॉरी शब्दों का भी स्थिति के हिसाब से उसका अर्थ बदल जाता है। तो बड़े ध्यान समझिए, अंग्रेजी इतनी आसान भी नहीं है, तो इतनी कठिन भी नहीं कि आपको ना आए, बस आप पढ़ते रहिए, मेरी गारंटी है आप किसी से कमजोर नहीं हैं। बस जो आकर्षण है, जो आपका माइंड उधर भागता है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, उसको सिर्फ कंट्रोल करिए, गाड़ी को बस भगाइए स्पीड से, इधर उधर नहीं, सीधे अपने लक्ष्य की ओर। कि हमें यूपी बोर्ड में हमें 100 में 100 नंबर चाहिए, जानिए बाद में मत कहना गवर्नमेंट ने सभी बच्चों को 100 नंबर दिए, कोई बच्चा हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय, सबको 100 नंबर दिए हैं। अब उस 100 में से कितने आप ले सकते हैं, ये आपकी क्षमता है। तो दोष सरकार का नहीं है, दोष भगवान का नहीं है, दोष माँ बाप का नहीं है, दोष हमारा है कि हम ले नहीं पा रहे हैं। कहते सकल पदार्थ है जग माही, इस संसार में सकल पदार्थ हैं, पर होता क्या है, कर्महीन, जो कर्महीन होते हैं नर पावत नहीं, जो कर्महीन होते हैं वो नहीं पा पाते। तो आप कर्महीन ना बनिए, कर्म करिए। तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए आप लोग कर्म करिए, आप 100 में 100 नंबर हाई स्कूल में ला सकते हो, मेरी गारंटी है। बस जो आपके गुरुजी कह रहे हैं, जो आपके माता पिता कह रहे हैं, बस सफलता का एक ही राज है, एक ही रहस्य है, हार्ड वर्क आप करिए, सब कुछ याद करिए, आप कमजोर नहीं हैं। लेकिन आपको पता है कि शिव एजुकेशन फील्ड हमेशा आपके साथ है। कोई दिक्कत हो कमेंट करें, और कोई समस्या हो, यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप गरीब हैं, आपके माता पिता आपको पढ़ाना नहीं चाहते, तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। तो देखिए आगे क्या है, तो कहीं पर भी आपको डू नॉट मिल जाए तो बस उसको आपको हटाना है, बाकी पूरा वही लिखना है। अगला क्या है, तो डू नॉट हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया मत दिखाओ। क्या बने आपका, तो बन जाएगा आपका हैव मर्सी अपॉन अस। लेकिन देखिए जब इस वाक्य को आप बनाएंगे ना, तो जो पहला अक्षर बनेगा वो बनेगा कैलकुलेटर का। जब भी कोई मीनिंग लिखो तो पहला अक्षर बनाओ कैलकुलेटर का। जब भी कोई वाक्य लिखिए तो पहला अक्षर कैलकुलेटर का। कोई भी नाम हो कैलकुलेटर का, कोई भी शहर कैलकुलेटर, कोई भी दिनों का नाम हो कैलकुलेटर। इसे बोलते हैं
पंक्चुएशन। अगर वाक्य सिंपल है तो फुल स्टॉप लगाइए, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो ये मत भूलिए, ठीक है। आप अंग्रेजी का एक रूल्स सही फिट करिए। देखो कैसे नहीं एग्जामिनर नंबर देता आपको। एग्जामिनर भी तो हमारा कोई भाई या कोई पड़ोसी कोई तो होता है, वो आपको दुश्मन नहीं है, वो आपका ही भाई है। बस आप अच्छा लिखिए, वो नंबर देगा और देते हैं एग्जामिनर नंबर, बस आप अच्छे बनिए। अगला क्या है, तो अगला आपका वाक्य है डू नॉट कॉल द सर्वेंट, मतलब नौकर को मत बुलाओ। तो क्या बन जाएगा भैया, डू नॉट आपका हट जाएगा, बन जाएगा कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। अगला क्या है, डू नॉट आस्क हिम टू गो, मतलब उससे मत कहो कि वो घर जाए। तो आपका डू नॉट हट जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए भैया, आस्क हिम टू गो, मतलब उससे कहो कि वो घर जाए। अगला क्या है, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। तो क्या करेंगे आप भाई, डू नॉट हटा देंगे, बाकी आपका पूरा वही ओपन द डोर। अगला क्या है, डू नॉट शट द डोर, दरवाजा मत बंद करो। ठीक है, तो क्या बनाएगा, तो बन जाएगा डू नॉट आपका हट जाएगा, बाकी पूरा आपका वही हो जाएगा शट द डोर। दरवाजे बंद करने में या खोलने में हम लगाते हैं शट या ओपन, लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, जैसे लाइट है, पंखा है, फैन है, तो उसमें लगाते हैं स्विच ऑफ और ऑन। चालू करने में या खोलने में ऑन लगता है और बंद करने में लगता है स्विच ऑफ लगता है। ठीक है, रखिए। ओके, अगला देखिए, डू नॉट क्लोज योर आइज, क्या बनेगा आपका, डू नॉट हट जाएगा भैया, बस हो जाएगा क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। अगला क्या है, डू नॉट कॉल द फर्स्ट विटनेस, प्रथम गवाह को मत बुलाओ। तो क्या बनना है भैया, कॉल द फर्स्ट विटनेस, प्रथम गवाह को बुलाओ। अगला आपका है, डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर मत खड़े हो। तो आपका डू नॉट हट जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा भैया, स्टैंड अप ऑन द बेंच, मतलब बेंच पर खड़े हो। अगला क्या है, डू नॉट वाटर दीज प्लांट्स, इन पौधों को पानी मत दो। तो डू नॉट आपका हट जाएगा, क्या बन जाएगा बोल रहा भैया, तो वाटर दीज प्लांट्स, तो वाटर माने पानी भी होता है, वो है कोई नाउन, और वाटर माने पानी देना भी होता है, ये आपकी क्रिया है। जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। आपको शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव, ये सब हमने आपको पढ़ा रखे हैं पोस्ट में, है ना। जब हमने आपको पढ़ाए थे सेंटेक्स, शुद्ध वाक्य करना, तब ये सब लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले भी पढ़ाए हैं, आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगला क्या आपका है, अब ये आ गया प्लीज। तो हमें बस हमारा नियम क्या है, कहीं पर भी डू नॉट मिल जाए उसे हटा दो, काम करो। क्या बनाया जाए, प्लीज डू नॉट हेल्प मी, कृपया मेरी मदद मत करो। क्या बनेगा, ये पर डू नॉट हट जाएगा, तो प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अगला क्या है, लिखा है प्लीज डू नॉट गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए मत दो। तो डू नॉट हटे, क्या बनेगा, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए। तो कहने मतलब ये हुआ, कहीं पर भी डू नॉट मिल जाए आपको, उसे हटा दीजिए। या ये मान लीजिए उठा के, नहीं लोग दूध में कोई मक्खी पड़ी होती ना, उठा के फेंक देते हैं, इसी प्रकार आपको भी कहीं पर भी डू नॉट मिल जाए, आप उठाइए, उठा के तुरंत फेंक दीजिए उसको। अगला क्या है, अगला क्या है, प्लीज डू नॉट गिव द बेगर एनीथिंग टू, मतलब कृपया गरीब को कुछ खाने को मत दो। तो क्या बनेगा, आपका डू नॉट हटेगा, ना और देखिए यहाँ पे लिखा है एनीथिंग। हमने को बताया था जब वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो वहां एनीथिंग आता है, जब वाक्य कैसा हो जाए, जब वाक्य आपका पॉजिटिव हो जाए तो अब क्या वहां पे आता है समथिंग। तो यहाँ पे करेंगे आपको समथिंग। ठीक है, समझिए क्या बनेगा आपका, यहाँ पे वहां लिखा था प्लीज डू नॉट गिव द बेकर एनीथिंग टू इट, मतलब
कृपया भिखारी को कुछ खाने को मत दो। यहाँ क्या बनेगा, प्लीज गिव द बेगर समथिंग टू इट। कृपया भिखारी को कुछ खाने को दो। कृपया भिखारी को कुछ खाने को दो। चलो क्या है अगला 72 नंबर आपका है, प्लीज डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब कृपया प्रश्न को हल मत करो। तो इसमें डू नॉट हटाएगा, क्या बनेगा, तो बन जाएगा प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब कृपया प्रश्न को हल करो। अगला क्या है, अगला आपका है तो प्लीज डू नॉट अलाउ मी टू गो, कृपया मुझे जाने की आज्ञा मत दो। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा प्लीज अलाउ मी टू गो होम, कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दो। अगला क्या है, लिखा है डू नॉट राइटिंग प्लीज, कृपया लिखना बंद करो। तो डू नॉट आपका हटेगा, क्या बन जाएगा, राइटिंग प्लीज, कृपया लिखो। अगला क्या है, डू नॉट बी क्वाइट प्लीज, कृपया चुप मत रहो। तो क्या बन जाएगा, बी क्वाइट प्लीज, कृपया चुप रहो। अगला क्या है, डू नॉट मेक हेस्ट प्लीज, कृपया जल्दी मत करो। क्या बन जाएगा, मेक हेस्ट प्लीज, कृपया जल्दी करो। अगला क्या आपका है 77 नंबर क्या है, डू नॉट लिसन टू मी प्लीज, कृपया मुझे मत सुनो या कृपया मेरी बात मत सुनो। तो क्या बन जाएगा, लिसन टू मी प्लीज, कृपया मेरी बात सुनो या कृपया मुझे सुनो। अगला क्या आपका है 17 नंबर क्या है, प्लीज डू नॉट सेंड द सर्वेंट अवे, कृपया नौकर को दूर मत भेजो। क्या बनाएगा आपका, डू नॉट आपका हट जाएगा, प्लीज सेंड द सर्वेंट अवे, कृपया नौकर को दूर भेजो। अगला क्या है 79 नंबर क्या है, प्लीज डू नॉट कीप ऑफ द रोड, मतलब कृपया सड़क से दूर मत रहो। यहां क्या बनाएगा प्लीज कीप अवे द रोड, कृपया सड़क से दूर रहो। प्लीज डू नॉट लीव द वे, कृपया रास्ता मत छोड़ो। और क्या बनाएगा प्लीज लीव द वे, कृपया रास्ता छोड़ो। कहने मतलब ये हुआ, कहीं पर भी आपको डू नॉट मिल जाए, आप बिना डरे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आंखें नीचे आप डू नॉट हटा देंगे, आपका नेगेटिव से अफर्मेटिव वाक्य बन जाएगा। ठीक है, हाँ अगर वाक्य इंटोटिव नहीं है तो, अगर इंटोटिव वाक्य है तो फिर आपको सिर्फ नॉट हटेगा, डू नहीं हटेगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, आपके 80 वाक्य हो गए, मतलब आज हमने, इसके पहले आप लोग 55 पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको 1 से लेकर 25 तक। सेकेंड पार्ट में आपका पढ़ाया था हमने लगभग 26 से लेकर 56 तक, और ये आज हमने करवा दिए 100 करवा दिए। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, बस आप लोग डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, आप ईश्वर का अंश है, और जिसको आप ईश्वर मानते हैं उससे हमेशा अपने मन में उसको याद करिए, क्योंकि ईश्वर के अंदर वो क्षमता है जो आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। अगला देखिए 81 नंबर लिखा है, ध्यान रखना, ये भी आपके इंपरेटिव वाक्य, लेकिन ये आपके पैसिव वॉइस में बने हैं। ये पेपर में क्या लिखा है, लेट द पुअर नॉट, देखो अब यहाँ पे नॉट यहाँ पे लिखा है, तो नॉट आप हटा देंगे, बस काम खत्म, बस बाकी कुछ नहीं करेंगे। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, मतलब गरीबों का अपमान तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ है या नहीं करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा आपका लेट द पुअर, सिर्फ नॉट हटेगा, बाकी पूरा यही रहेगा। और जब भी कभी पैसिव वॉइस में वाक्य हो तो नॉट यही लगता है, बी के पहला लगता है। अगला क्या है, यहाँ पे भी लिखा है लेट इट नॉट बी, लेट इट नॉट बी डन, ऐसा किया गया, मतलब ऐसा नहीं किया गया। तो क्या बन जाएगा लेट इट, इसमें भी नॉट हट जाएगा, बस बाकी पूरा वही बन जाएगा लेट इट बी डन, ऐसा किया गया। अगला क्या था,
ये भी आपका लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट। ध्यान दीजिए इन वाक्यों में नॉट यहाँ पे नहीं लगता है क्योंकि ये वाक्य पैसिव वॉइस है प्लीज वाले में। यहाँ पे नॉट लगता है टू के पहले, ठीक है। तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, हट। हमने बताया कहीं पर भी आपको नॉट दिया हो तो नॉट हट जाता है। बस कहां पे, जहां पे डिड नॉट लिखा हो तो डिड और नॉट दोनों हटते हैं। मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है। अगर डज नॉट लिखा हो तो डज और नॉट दोनों हटते हैं। मुख्य क्रिया में यस और ईएस आता है। और अगर कई बात में डू नॉट दिया हो तो डू नॉट भी पूरा हटता है। इसके अलावा कहीं पर भी केवल नॉट हटेगा और कुछ नहीं हटेगा, ठीक है। ध्यान रखना। और इंपरेटिव अगर डू नॉट हट जाता है, बताया था हमने पहले। आइए ध्यान रखिए इसको। तो इसका जस्ट उल्टा मेरा रहना, जब भी कभी वार इस भाव में हो तो यहां पे नॉट नहीं आएगा। यू आर एडवाइज नॉट टू, मतलब तुम्हें सलाह दी जा रही है, नॉट टू, उसका भी नॉट हट जाएगा। ध्यान रखना। ये आपका प्लीज का पैसिव वॉइस है। अब ऊपर जैसे दिया जाए प्लीज हेल्प मी तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हेल्प मी। तो ऐसे वाक्यों में नॉट कहां लगता है, टू के पहले लगता है नॉट। एक नोटवर्दी पॉइंट आप जरूर नोट लीजिए, गलती मत करना। वैसे क्या होता है, कहीं पर भी क्रिया दी हो तो उसके बाद नॉट आता है। लेकिन जब इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस हो या लेट वाला वाक्य हो, पैसिव वॉइस में हो, तो क्या होता है, नॉट कहां पे आता है, बी के पहले या फिर टू के पहले, ठीक है। तो नॉट डालेंगे। अगला क्या है, द पुअर शुड नेवर। नेवर बोलो क्या होता है, बताया हमने को ऑलवेज। कहीं पर भी नेवर लिखा हो उसका होता क्या होता है, ऑलवेज। ALWAYS, ठीक लिख धरना, ऑलवेज। अगला क्या है, शीला इज नॉट, नॉट राडी काम खत्म। तो लिखा शीला इज नॉट वीक, मतलब शीला कमजोर नहीं है। क्या बनेगा, शीला इज वीक, शीला कमजोर है। अगला क्या है, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जी, डज नॉट हट जाएगा। अब बोलो मुख्य क्रिया में क्या आ जाएगा, यस। तो यहाँ पे क्या हो जी बताइए, यहाँ पे जहां पे लिखा है वेस्ट होना जी, वेस्टेस या वास्ट, ठीक है। तो ही वास्ट हिज टाइम। अगला क्या है, आई डू नॉट, बस कहीं पर भी डू नॉट लिखा हो हटा दीजिए तो बन जाएगा आई, यहाँ पे होगा बीट, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे होगा बीट। आई डू नॉट बीट माई हस्बैंड, तो क्या बनेगा, बन जाएगा आई बीट माई हस्बैंड, मतलब मैं अपने नौकर को पीटता हूं। अगला सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग टुडे, तो क्या बनेगा, डज नॉट हट जाएगा। मुख्य क्या जाएगा, जहां पे लिखा सिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंग्स, SINGS। बाकी पूरा को वही रहेगा। अब हमने बताया भी था, जहां कहीं भी मुख्य क्रिया में सॉरी वाक्य में डज नॉट दिया हो तो डज नॉट हटाते हैं, मुख्य क्रिया में SIS जोड़ देते हैं। अगला क्या है, द टीचर हैज नॉट लिखा, नॉट हट जाएगा। द टीचर हैज नॉट टॉट अस टुडे, मतलब अध्यापक आज हमें नहीं पढ़ा चुका है। तो क्या बनेगा, द टीचर हैज टॉट अस, मतलब टीचर मतलब अध्यापक आज हमें पढ़ा चुका है या पढ़ा चुके हैं। अगला क्या है, अगला क्या है, सी डिड नॉट हटेगा और मुख्य क्रिया क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा, यानी राइट, मतलब सी डिड नॉट राइट अ लेटर स्टडी, मतलब उसने कल एक पत्र नहीं लिखा। तो जहां पे लिखा राइट मतलब क्या होती है, रोट, WROT, बाकी पूरा का हो जाएगा। मतलब कहने मतलब ये हुआ उसने कल एक पत्र लिखा था। दे मस्ट, इसमें मस्ट लिखा है तो केवल आपका नॉट हट जाएगा। अगला क्या है, आई हैव में क्या होगा, केवल नॉट जाएगा। इसमें लिखा है दे मस्ट नॉट डू इट, मतलब उन्हें
उसे नहीं करना चाहिए। और फिर क्या बनेगा, उन्हें उसे करना चाहिए। इसमें क्या है, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। इसमें आपका नॉट हट जाएगा, केवल अपने हटाना है, अपना हटाना है। तो बन जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से खेल रहा हूं। अगला क्या है, दे विल नॉट हैव गॉन, वे नहीं जा चुके होंगे। तो इसमें नॉट हट जाएगा पर, तो दे विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे। अगला क्या है, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। तो डू नॉट हट जाएगा, कहीं पर भी डू नॉट हट जाता देते हैं। लेट द बुक नॉट बी रीड, फिर हो गया किताब नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब लेट द बुक नॉट बी रीड, मतलब किताब जो है नहीं पढ़ी जानी चाहिए। उसमें ये आपका नॉट हट जाएगा। हैव यू नॉट टेकन योर फूड, क्या तुमने अपना भोजन नहीं लिया है, हैव लिखा है तो बस सिर्फ नॉट हटा दिए, काम खत्म। इट मे नॉट रेन टूडे, इट मे रेन नॉट, मतलब क्या, सॉरी, आज वर्षा नहीं हो सकती है। नॉट हटेगा, क्या बनेगा, आज वर्षा हो सकती है, मतलब संभावना। आई कैन नॉट आपका हट जाएगा, आई कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब मैं प्रश्न को हल नहीं कर सकता हूं। क्या बनेगा, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मैं प्रश्न को हल कर सकता हूं। अगला क्या है, दे कुड नॉट हटा दिए, क्या बनेगा आपका, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली स्टेडियम, मतलब वे कल दिल्ली नहीं जा सके। क्या बनेगा, दे कुड गो टू दिल्ली स्टेडियम, मतलब वे कल दिल्ली जा सके। तो ये आपके थे, कहीं पर भी आपका नॉट लिखा हो तो नॉट हटा देंगे। अगर नेगेटिव वर्ड दिया हो तो उसे हम अफर्मेटिव वर्ड में बदल देंगे। तो आप डरिए नहीं, बस लगातार पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है, ईश्वर ने आपको पूरी शक्ति दी है, अकबर पूरा पावर है। तो एक बार हम लोग फिर से इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी अगर पढ़ना है तो ट्रांसलेट मस्ट। आप जो भी अंग्रेजी में सेंटेंस लिखे उसकी हिंदी आपको आनी चाहिए, तो आप अच्छे बनेंगे। तभी आप कभी कोई एनडीए वगैरह में टेस्ट देने जाएंगे तो तुरंत आप उसकी हिंदी पढ़ लेंगे, और जब हिंदी आ जाएगी तो तुरंत उसको हल कर लेंगे, पैसे निकल लेंगे। ठीक, देखिए पढ़िए। पहला वाक्य है डू नॉट गो अवे, मतलब दूर मत जाओ। डू नॉट सिट हियर, मतलब मत बैठो। डू नॉट डू योर, अपना काम मत करो। डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, मतलब सत्य मत बोलो। डू नॉट हैव मर्सी अपॉन, मतलब हम पर दया मत दिखाओ। डू नॉट कॉल द सर्वेंट, नौकर को मत बुलाओ। डू नॉट आस्क हिम टू गो, मतलब उससे मत कहो घर जाने को, या उससे घर जाने को मत कहो। डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। डू नॉट शट द डोर, दरवाजे को मत बंद करो। डू नॉट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें मत बंद करो। डू नॉट कॉल द फर्स्ट विटनेस, मतलब जो प्रथम गवाह है उसको मत बुलाओ। डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच, मतलब बेंच पर मत खड़े हो। डू नॉट वाटर दीज प्लांट्स, इन पौधों को पानी मत दो। प्लीज डू नॉट हेल्प मी, कृपया मेरी मदद मत करो। प्लीज डू नॉट गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए मत दो। प्लीज डू नॉट गिव द बेगर एनीथिंग टू इट, कृपया नौकर को कुछ खाने को मत दो। प्लीज डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, कृपया प्रश्न को मत हल करो। प्लीज डू नॉट अलाउ मी टू गो, कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा मत दो। डू नॉट राइटिंग प्लीज, कृपया लिखना बंद करो। डू नॉट बी क्वाइट प्लीज, कृपया
शांत मत रहो। डू नॉट मेक हेस्ट प्लीज, कृपया जल्दी करो, जल्दी मत करो। डू नॉट लिसन टू मी प्लीज, कृपया मेरी बात मत सुनो। प्लीज डू नॉट सेंड द सर्वेंट अवे, कृपया नौकर को दूर मत भेजो। प्लीज डू नॉट कीप अप द रोड, कृपया सड़क से दूर मत रहो। प्लीज डू नॉट लीव द वे, कृपया रास्ता मत छोड़ो। अलग क्या है? लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, मतलब तुम्हारे द्वारा गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लेट इट नॉट बी डन, इसे नहीं करना चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हेल्प द पुअर, तुमसे प्रार्थना की जाती है कि गरीब की मदद मत करो या गरीबों की मदद मत करो। यू आर एडवाइज नॉट टू डू दिस वर्क, मतलब तुम्हें सलाह दी जाती है इस कार्य को मत करो। द पुअर शुड नेवर बी इंसल्टेड बाय यू, मतलब गरीबों का अपमान तुम्हारे द्वारा कभी नहीं किया जाना चाहिए। शीला इज नॉट वीक, शीला कमजोर नहीं है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है। आई डू नॉट बीट माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को नहीं पीटता हूं। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग टूडे, वह आज एक गीत नहीं गाती है। द टीचर हैज नॉट टॉट अस टूडे, अध्यापक आज हमें नहीं पढ़ाता है। नहीं, अध्यापक आज हमें नहीं पढ़ा चुका है। शी डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे, उसने कल एक पत्र नहीं लिखा। दे मस्ट नॉट डू इट, उन्हें यह कार्य या उन्हें यह अवश्य नहीं करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग होता है अवश्य चाहिए, शुड का होता है चाहिए, मस्ट का होता है अवश्य चाहिए, और आउट टू का होता है जिसमें चाहिए भी दिया हो और कर्तव्य भी दिया हो। मतलब क्या है? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। दे विल नॉट हैव गॉन, वे नहीं जा चुके होंगे। डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। लेट द बुक नॉट बी रीड, माने किताब नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हैव यू नॉट टेकन योर फूड, क्या तुमने अपना भोजन नहीं लिया है या क्या तुमने अपना भोजन नहीं किया है। इट मे नॉट रेन टूडे, आज वर्षा नहीं हो सकती है। आई कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, मैं प्रश्न को हल नहीं कर सकता हूं। क्या प्रोग्राम होता है यहाँ पे? सकता है, सकती है, सकते हैं, आज सप्ताह में। दे कुड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, वे कल दिल्ली नहीं जा सकते थे। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे जरूर ही आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें। इससे हमारा भारत का हर नागरिक, हर गरीब से गरीब व्यक्ति, गांधी जी का लक्ष्य था कि हर दरवाजे पर शिक्षा जानी चाहिए। तो मेरा भी विचार है कि गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति भी पढ़े, बच्चा पढ़ सके और वो शिक्षित हो, वो अपनी बात कह सके और वो समझ सके कि गलत क्या है और सही क्या है, हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हम क्या पिए और क्या नहीं पिए, क्या गलत है और क्या सही है, इन सबको बात जानना चाहिए। यही शिक्षा है। शिक्षा केवल एक कोर्स नहीं है कि आपने पढ़ाई की, पेपर दिया, पास हुआ, काम खत्म। नहीं, शिक्षा इज ए लाइफ, इट कैन चेंज योर लाइफ। यू आर नॉट वीक बट यू हैव पावर लाइक गॉड, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ गॉड, तुम ईश्वर का अंश हो। तो डोंट वरी, वी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ बट स्टडी हार्डली। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।